नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माँ काली के उस असली रूप के बारे में जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव तक कांप उठे थे। क्या था वह स्वरूप, कैसे प्रकट हुई थी काली माँ और क्यों त्रिदेव भी डर गए थे इस रूप से। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी को सृजन का कार्य मिला, विष्णु जी को पालन का रूप और शिव जी को संहार का। लेकिन इन तीनों ही शक्तियों के पीछे एक और शक्ति थी, आदि शक्ति। वही आदि शक्ति समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती रही और उन्हीं में से एक प्रचंड उग्र और अपरिचित रूप था माँ काली का। शास्त्रों के अनुसार जब अधर्म, अन्याय और राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया तब देवताओं ने शक्ति से प्रार्थना की और उस प्रार्थना से जन्म हुआ देवी दुर्गा का। परंतु एक युद्ध ने सबको भयभीत कर दिया, रक्तबीज के साथ युद्ध। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसकी हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। देवी दुर्गा ने लाखों प्रयास किए लेकिन हर बार रक्तबीज और रक्त शक्तिशाली होता गया। जब यह संकट अत्यधिक बढ़ गया तब देवी दुर्गा के क्रोध से उनकी बाहों से एक अत्यंत भयावह रूप प्रकट हुआ। वही थी माँ काली। काली का रूप काला था, आंखें लाल ज्वालाओं सी, बाल बिखरे हुए, गले में नरमुंडों की माला, कमर में कटे हाथों की मेखला और हाथ में खप्पर और तलवार। माँ काली ने रक्तबीज को पकड़ लिया और उसका रक्त पीना शुरू कर दिया, जिससे एक भी रक्तबीज पुनः जन्म नहीं ले सका। यह दृश्य इतना उग्र और भयानक था कि समस्त देवता भयभीत हो उठे। जब रक्तबीज का अंत हो गया तब भी काली का तांडव रुका नहीं। माँ काली मंदमस्त हो गई थी, युद्ध की उग्रता और रक्त की प्यासी। जिस धरती की रक्षा के लिए वो उतरी थी उसी पर उनका विनाश नृत्य चल रहा था। देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने मिलकर इस स्थिति पर चर्चा की। ब्रह्मा बोले, यह रूप ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता है। विष्णु ने कहा, हमें उन्हें रोकना होगा, पर कैसे? शिव बोले, यदि उन्हें कोई रोक सकता है तो वो मैं हूँ, मैं उनके चरणों में लेटता हूँ। महादेव शिव उसी रणभूमि पर माँ काली के मार्ग में लेट गए। काली जब आगे बढ़ी और उनका चरण शिव जी के वक्ष स्थल पर पड़ा तब उन्होंने अचानक सब कुछ रोक दिया। जैसे ही माँ काली ने देखा कि उन्होंने अपने प्रिय शिव पर पैर रख दिया है, उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे अपने भयंकर रूप से शांत हो गई। यह दृश्य इतना भावुक था कि देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की। त्रिदेव ने माँ काली की स्तुति की, हे माँ माया, हे काल की स्वामिनी, आप ही संहार हैं और आप ही सृजन। हमें क्षमा करें कि हमने आपको पहचानने में देर की। काली ने त्रिदेवों की ओर देखा और कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम आदि शक्ति कहते हो। जब ब्रह्मांड असंतुलन में आता है तब मेरा तांडव भी संतुलन लाता है। माँ काली के संवाद से त्रिदेव समझ गए कि शक्ति के बिना उनका अस्तित्व भी अधूरा है। माँ काली का असली रूप केवल उग्रता नहीं है, वह अंधकार की रानी है, पर अज्ञान का नाश करने वाली भी है। वह समय से परे है, इसलिए उन्हें काली कहा जाता है। वह अंधकार में भी प्रकाश की खोज करना सिखाती है। वह हमें सिखाती है कि जब भीतर का राक्षस जैसे लोभ, मोह, क्रोध समाप्त नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। उनका विकराल रूप हमें डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए है, ताकि हम अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों से लड़ सके। माँ काली के उस उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने यह स्वीकार किया कि शक्ति ही सृष्टि का मूल है। ब्रह्मा ने कहा, अब मैं जानता हूँ कि सृजन शक्ति के बिना असंभव है। विष्णु बोले, पालन भी तभी संभव है जब शक्ति हमारे साथ हो। शिव बोले, संहार तभी उचित है जब शक्ति उसे निर्देशित करे। इस प्रकार त्रिदेवों ने माँ काली को नमस्कार कर सृष्टि को उनके हाथों में सौंपा। माँ काली केवल एक देवी नहीं बल्कि चेतना का परम रूप है। वे हमें सिखाती है कि विनाश भी एक नई शुरुआत हो सकती है। उनका असली रूप केवल भयंकरता नहीं बल्कि चेतना, आत्मज्ञान और मुक्ति की राह है। और यही कारण है कि जब माँ काली ने अपना असली रूप दिखाया तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उस दिव्य शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए और डर भी गए, क्योंकि वह रूप परम सत्य था।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल माँ काली की बेटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी माँ काली की कृपा अनुभव की है। हम फिर मिलेंगे